नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज फिर हम पहुंचे हैं 14 एमएलडी ए और बी माइनर पर, बिल्कुल टेल पर। और टेल पर आने का जो कारण है, पीछे लगातार आपको वीडियोस में बताया गया कि टेल के किसानों को समस्या लगातार जस की तस बनी हुई है। और हमारे बीच एमएलडी माइनर के काफ़ी बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद है। अभी परसों ही एक रात्रिकालीन चौपाल में भी ये अपनी समस्या को लेकर गए थे। किस प्रकार की समस्या रही है, बात करेंगे। बुट्टर साहब, किस प्रकार की समस्या रही है? हम परसों रात्रिकालीन चौपाल में भी गए थे। कमिश्नर साहब वहाँ आए हुए थे, क्योंकि हमारा 3 महीने से यहाँ एमएलडी नहर पे टेल पे धरना चल रहा है। टेल पे हमें पानी बहुत ही कम मिल रहा है, जो कि पानी पूरा मिलना चाहिए था। नहर नहीं बनी है, बेड लेवल बहुत ही ऊंचा उठा दिया गया है, जिसके कारण हमारी टेल पे पानी बहुत कम आता है। इसलिए हम बीकानेर में कमिश्नर साहब से मिले थे कुछ दिन पूर्व। अच्छा। तो परसों रात्रिकालीन फिर हमारा कमिश्नर साहब से मिलना हुआ। तो हमने कहा, मैडम, कमिश्नर साहब, मैडम भी आपके पास हम गए थे, काम अभी तक नहीं हुआ। तो मैडम ने तुरंत प्रभाव से सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाया, एक्शन साहब को वहाँ बुलाया। एक्शन साहब को बोला भी काम क्यों नहीं हुआ। एक्शन साहब पीछे हटने लगे, करेंगे मैडम करेंगे, अभी 3 दिन में काम कर देंगे। मैडम ने कहा भी काम जल्दी करो, 7 दिन का टाइम आपके पास, काम जल्दी करो अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी। अच्छा, और भी किसान अपने साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। ठीक, आप पीछे देख सकते हो, खेत बिल्कुल खाली पड़े हैं। और जब किसान किसी दूसरे गांवों में जाते हैं, अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, तो वहां आज नरमे की बिजाई भी हो चुकी है, लेकिन इस टेल पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई बिजाई नहीं हुई है। लगता है यहाँ का किसान बिल्कुल ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है जी। हम यहाँ 2-3 माह से धरने पर बैठे हैं किसान, और एक हरदम सिंह नामक किसान की गर्मी से मृत्यु भी हो गई यहाँ बैठे हुए। इसलिए हमें धरना कुछ दिन के लिए रोकना पड़ा गर्मी के कारण, और कई किसानों की तबीयत ढीली हो गई। और इसमें क्या है, बेड लेवल और चौड़ाई बिल्कुल ऊपर उठा देगी, जिससे टेलों पर 50% में से हमें 0 पानी मिल रहा है। इसके लिए हमारा दोषी एससी श्रीमान राम सिंह जी है, और उसने जगह जगह किसानों की लड़ाइयाँ करवा के और किसानों को लड़ा करा कर, जैसे 7 जगह में गोली चलवा दी इस राम सिंह ने। बीजेपी और कांग्रेस ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को यहाँ रखकर क्यों रखना चाहती है? मैं इनसे ये यहाँ अधिकारी गणों और सरकार से ये पूछना चाहता हूँ। और ये भ्रष्ट अधिकारी इतना भ्रष्ट है, जनरल वायसराय डायर बनकर जहाँ बैठा हुआ है हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। कैसे कर रहा है? जब पानी टेलों पर नहीं पहुँच रहा, इसको बार इसके लिए निवेदन किया इसको, लेकिन ये इसके पिंडे पर जूं नहीं रेंग रही, और हमें ये गुमराह कर रहा है। कभी तो मैं आज कर दूं, कभी कल कर दूं। अब इसने ये हमें हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ नहीं करूं। हमने चौपाल कार्यक्रम में परसों श्रीमान संभागीय आयुक्त से मिले थे, और उसमें हमने फिर इसके बारे में हमने निवेदन किया, बेड लेवल और चौड़ाई के बारे में। तो एक्शन साहब गड़साना, जो इतने घटिया एक्शन साहब हमारे यहाँ फिट कर दिए गए हैं यहाँ कोई जाट संप्रदाय से, और उन्होंने क्या है, हमारी बार हमें मूर्ख बना रहे हैं। और मैडम को कहा मैं 3 दिन में काम कर दूं, लेकिन मैडम साहब ने कहा, संभागीय आयुक्त ने, आप इस कार्य को 7 दिन में करो, और मैं 7 दिनों के बाद में आप पर इस कार्रवाई को जयपुर भेज दूंगी। लेकिन ये एक्शन साहब आज तक हमें आकर टेलों पर मुंह नहीं दिखाया, और बातें ही फोकट की करता है एक्शन साहब। हम किसान मरते दाम तक ये हमारी समस्या का समाधान करवा कर रहेंगे, नहीं तो गर्मी के कारण मर भी सकते हैं किसान। एक हरदम किसान नाम का किसान तो मर भी गया यहाँ गर्मी में, और फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं आज तक। बुट्टर साहब, अभी जिस तरह से संभागीय आयुक्त ने एक तीखे शब्दों में कहा है कि 7 दिनों में इसका समस्या का समाधान करे, वरना वो घर चले जाए, कितना आश्वासन मिला है? मैडम जी से, मैडम पे तो हमें पहले भी पूरा भरोसा था और आज भी है।
मैडम तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये अधिकारी है, ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। एससी राम सिंह का ये सारा करा धरा है। एससी राम सिंह का ऐसे है, पहले जीएम नहर थी, उस पे इसने किसानों को आपसरी में गुमराह करके लड़ाई करवा के गोलियां चलवा दी, आपसरी में किसानों को मरवा दिया। ये जहाँ भी धरना लगता है ना, इसको लगता है भी मैं यहाँ कमज़ोर पड़ता हूँ, तो वहाँ किसानों को गुमराह करके आपसरी में लड़वाता है। मेरी खुद की नहर पे, जो एमएलडी नहर पे धरना चल रहा था ना, वो 3 महीने से चल रहा था। आप भी आए थे पत्रकार साहब। तो मेरा ये कहना है भी यहाँ भी हमें आपसरी में कुछ कहानियाँ बना के भी किसी को क्या मैंने पैसे दे दिए, किसी को ये कर दिया, भी अधिकारी पैसे लेते हैं या देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आती। कईयों पर झूठा ही किसानों पर आरोप लगा दिया भी इसने मेरे से पैसे ले लिए, ये ले लिया, ऐसा कुछ करके मन मुटाव करवा के मेरे गांव के लोगों में आपसरी में लड़ाई, हमारी खुद की यहाँ आपसरी में लड़ाई हुई। और इसका मुख्य कारण एससी राम सिंह। मैं मेरी सरकार से भी, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का हूँ, 4 तारीख को यहाँ रिजल्ट आने वाला है चुनाव का। उसके बाद में मैं सिंचाई मंत्री जी से भी मिलूंगा और एससी राम सिंह पर हर हालत में कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हम यहाँ अपने अनूपगढ़ शाखा का कोई भी रेगुलेशन बनता है, तो ये वहाँ भी सरकार को और प्रशासन को गुमराह करके कुछ भी करके ये इस अनूपगढ़ शाखा को सत्यानाश करवाना चाहता है। और एमएलडी हमारी नहर की तो सत्यानाश कर दी इसने, ठेकेदार से चाहे कुछ भी लिया। मैं इस पर आरोप लगाता हूँ, ये किसानों पर आरोप लगाता ना, मैं इस पर लगाता हूँ इसने ठेकेदार से पैसे लिए हैं, ठेकेदार के साथ ये मिला हुआ है और घटिया सामग्री लगाकर बेड लेवल एमएलडी नहर का ऊपर उठा दिया एससी राम सिंह ने। अच्छा, तो भुट्टर साहब अभी अपने 14 एमएलडी टेल पे हैं और एक पीछे 13 एमएलडी माइनर भी है। हाँ जी, वहाँ पर भी एक समस्या आ रही है। वहाँ अभी यानी कि एक्सएन डीवाईएसपी सब वहाँ मौजूद रहे मौके को लेकर, वहाँ किस प्रकार की स्थिति है? वहाँ पे कलेक्टर साहब के कहने पर और कमिश्नर साहब के कहने पर एक पुलिस प्रशासन का जाब्ता, सीआई कलावती चौधरी मैडम भी यहाँ खुद मौजूद रही, बड़े बड़े पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और यहाँ फोर्स लगाई गई, कम से कम 21 सदस्य इनकी फोर्स लगाई गई थी पुलिस विभाग की। और एसडीएम साहब, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बड़े बड़े सिंचाई विभाग के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ रहे। उन्होंने मोगा जो पहले लेवल था पुरानी नहर में, वैसे ऊपर उठाकर उन्होंने टेल पे पानी पूरा करने की कोशिश की, लेकिन पानी तो पूरा नहीं हुआ और पूरा करने की कोशिश। लेकिन कल रात को वापस एक्शन एससी राम सिंह ने कहा भी अब मामला ठंडा पड़ गया और इस मौके को वापस नीचा कर दो। इन्होंने वापस उनके साथ मौके वालों से मिलकर पैसे पूछों का लेन देन करके एससी राम सिंह ने और आईएन ने और एक्शन साहब ने वापस वो मौका नीचा 13 एमएलडी वाले करवा दिया। अच्छा, तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हो सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर, कितना बड़ा आरोप जो लगा है वो पैसों के मामले में ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता भी इतने बड़े अधिकारी आए, खुद एसडीएम साहब यहाँ मौजूद रहे, सीआई तक यहाँ बैठी रही, 2 दिन पुलिस का जाब्ता रहा और फिर मौका ऊंचा किया गया था, लेकिन वापस वो मौका नीचा होता है। इसमें तो कुछ तो मामला है जी। हाँ जी। अच्छा, तो बलकार सिंह जी, आप भी रात्रिकालीन चौपाल में रहे, रात के 1 बजे तक आप वहाँ रहे, किस प्रकार का आश्वासन मिला है, आगे की क्या स्थितियाँ रहेगी? जी, मैडम साहब ने तो हमें फुल आश्वासन दिया है जी। अच्छा, तो उसे हमने सारी समस्या बताई भी 38 आरडी से लेके और 54 आरडी तक जो हमारी नहर है इन्होंने उबड़ खाबड़ बना दी है, जिसकी मोगे नीचे लगा दिए हैं, बेड लेवल हमारा ऊपर कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे टेलों पे पानी पूरा नहीं हो रहा है। तो मैडम जी इतनी अच्छी व्यक्ति है, बहुत ही बढ़िया आदमी है। उन्हें तुरंत बुला करके, तुरंत प्रभाव से बुला कर हमारे सामने एक्शन जी को डांटा, उनको कहा भी इनका किसानों का काम जल्दी होना चाहिए, अन्यथा मैं ये फाइल है जी मैं जयपुर 3 दिन के अंदर जयपुर भेज दूँगी। तो वहाँ एक्शन साहब ने 7 दिन का हमें आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर जो आपका नहर का जो भी प्रोग्राम है मैं सही कर दूंगा। उसका आश्वासन का ये हमें फल मिला है। आज उन्होंने फिर गलती की है, पहले तो जो उन्होंने की है वो तो की है। अच्छा। और रात फिर गलती करके उन्होंने 13 मिनट मतलब मैं जो मौका पहले सारे अधिकारियों की देख रेख में लगा था, उन्होंने पहले तो ऊंचा उठा दिया। अच्छा। वे ये हमें आपस में किसानों को लड़वाना चाहते हैं, कभी वो ऊंचा कर दिया, कभी नीचा कर दिया। और आज सुनने में आया कि उन्होंने मौका फिर नीचा कर दिया। ये इतने भ्रष्ट अधिकारी हमने कोशिश हमारी जारी रखें सर जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हक हमारा लेके रहेंगे हम। अच्छा भुट्टर साहब, जिस तरह से मौका को ऊंचा करने का विवाद चल रहा है, क्या संभागीय आयुक्त से भी इसको लेकर बातचीत हुई है? अभी तक परसों हमारा संभागीय आयुक्त से मिलना हुआ था, लेकिन अभी तक वापस अभी हमारा मिलने का विचार चल रहा है। और मैं प्रशासन को फिर से चेतावनी देना चाहता हूं। पहले हम भूख हड़ताल पर गए थे, जो एससी राम सिंह ने खुद यहाँ आके भूख हड़ताल हमारी तोड़वाई थी, जूस पिलाकर भी कहा था भी हम काम कर देंगे। लेकिन मेरे को लगता है इस तपती धूप में हमारा एक किसान तो मर गया। लेकिन अब मेरे को लगता है वापस से भूख हड़ताल पर जाना पड़ेगा।
अच्छा, तो लगातार आप यहाँ धरने पर मौजूद रहे हो, लगातार काफ़ी महीने से, हाँ जी सर, लगभग 3 महीने जी। से ये धरना चल रहा है, अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, आगे का क्या सर रहेगा? हमारी वही समस्या पहले थी, वही समस्या आज है। एक बार थोड़ा सा मौका ऊंचा उठाकर हमारे को थोड़ा सा संतुष्टि किया, वो रात को फिर उन्होंने मौका नीचे करा दिया है। अच्छा। और हमारे टैल पर बिल्कुल पानी आधा टैल चल रही है और 3 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और अब सर ये टैल देखो, टैल बना लेने तो हमारे को, और हम पानी पूरा कर देंगे। रहेगी। हमारा धरना 3 महीने से यहाँ जारी है और धरना जारी ही रहेगा जब तक हमारा 38 आरडी से लेकर 54 आरडी तक, और पीछे भी जो एमएल के हेड है ठोकर है हमारी, जो भी हमारा मुख्य हमारी मांगे थी, अगर वो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, ये धरना भी जारी रहेगा। और एससी राम सिंह का और इस एक्शन का पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें सिंचाई मंत्री से मिलना पड़े, चाहे हम 11 सदस्य कमेटी बनाकर सीएम से मिले, अच्छा। और इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ धरना जारी रहेगा हमारा किसानों का, चाहे हमें मरना मंजूर है। यहाँ एक आधा मर जाए, एक आधा तो मर गया, एक आधा और मर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन अधिकारियों को जगा के रहेंगे हम। तो ये थे यहाँ से एमएलडी माइनर के किसान। इनका कहना है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर से धरना तो जारी है, लेकिन फिर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ सहयोगी राजवीर।